हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 दिन पहले इंडिया गठबंधन ने एक राजनीतिक बम जो फोड़ा था, उसकी गूंज आज तक उठ रही है और उम्मीद है कि आने वाले कई दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा सहित 9 टीवी चैनलों के 14 एंकरों के नामों की एक लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट क्यों जारी की है, आगे देखिए। यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोदी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के नाम सार्वजनिक किए हैं और कहा है कि गठबंधन के किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। यह बहिष्कार पूरे चैनल का नहीं है, केवल उन एंकरों का है और उनके कार्यक्रमों का, यानी उनके प्रवक्ता उन्हीं चैनलों के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कारण स्पष्ट होने चाहिए थे, ताकि पता चलता कि आखिर उनका गठबंधन इस फैसले पर क्यों पहुंचा। अलग अलग प्रवक्ताओं ने बयान दिए हैं, मगर एक साथ एक जगह पर स्पष्टता से बात नहीं आ सकी। इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी है। आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता को कैसे बर्बाद कर दिया गया। इस पेशा में अब कोई नियम कानून नहीं बचा है, उसकी बुनियाद ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है, बदल दी गई है। केवल दलदल बचा है। पिछले 10 सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कथित गोदी मीडिया कांग्रेस के दुम पर मजबूती के साथ अपने पैर रखे हुए थी। ख्याल रहे, दुम पर पांव रखना मैं मुहावरे के तौर पर बोल रहा हूं। गोदी मीडिया का बहिष्कार इंडिया अलायंस ने इसलिए नहीं किया कि पत्रकारों का लबादा ओढ़े कुछ लोग देश के लोकतांत्रिक जड़ों को दीमक की तरह खा रहे थे या हिंदू मुस्लिम तासुब बढ़ाने के मिशन पर जुटे हुए थे, बल्कि असल वजह ये थी कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष हमेशा इन एंकरों के निशाने पर रहा है। ये पत्रकार एक ही टिकट में दो मजे कर रहे थे। पेशा पत्रकारिता का करते थे और सवाल विपक्ष पर दागते थे। पत्रकारों के इस बहिष्कार से पूरी गोदी मीडिया बौखलाई हुई है और पत्रकारों के बहिष्कार का दर्द बीजेपी भी महसूस कर रही है। ये बात आपको इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा भले लगे, मगर आज बीजेपी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने लगी है। वाकई अगर बीजेपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अगर दिल से कर रही है, तो ये देश के लिए, समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। ये देश का सबसे विश्वसनीय कार्यक्रम है। लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? बिल्कुल नहीं, पर ये किसके लिए कह रहे हो? चुभने वाले सवाल ना तुमने मोदी से कभी पूछे, ना कभी देश की बात की। क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? अच्छा, तो क्या ये खबर दिखाई थी इसने जब देश के लिए बलिदान हुआ और उसी वक्त इनके परम पूज्य जश्न में लीन थे? ये देखो, मैनिपुलेटेड मीडिया शिरोमणि बीजेपी के ट्रोल हेड अमित मालवीय जी क्या कह रहे हैं। और खुद का 2014 का ये ट्वीट भूल गए आप जनाब? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? ये अब भी नहीं सुधरा। देखो, कहना चाह रहा है कि विपक्ष आतंकियों को कवर फायर देता है। कौन है आतंकी और किसने किसे दी कवर फायर? इलैबोरेट। आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है?
अरे बांगड़ू, आतंकियों को कवर फायर देना मतलब समझते हो? मतलब वो भी आतंकी हुए। तुम कहना चाह रहे हो विपक्ष आतंकी है? तो भाई जब पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होना चाहिए, वैसे ही तुम्हें आतंकियों से भी इंगेज नहीं करना चाहिए ना। फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हें लगता है वो आतंकी हैं और उसी तरह उनकी नजर में तुम भी वही हो, क्योंकि तुम पूरे देश में नफरत फैलाने वालों को सिर्फ कवर फायर ही नहीं देते, बल्कि खुद भी नफरत फैलाने का, दंगे भड़काने का, धर्मों को आपस में लड़ाने का काम करते हो। क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? आप पत्रकार हैं, G20 जैसे इवेंट की तारीफ करना तुम्हारा काम है? बहुत मजा आ रहा है सर। तुम्हारा काम है उसमें जो बातें हुई उससे देश का कितना फायदा हुआ ये पूछना और जनता को सच बताना। दोस्तों, मीडिया पर प्रतिबंध से संबंधित मैं आपको एक वाकया बताता हूं, थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। 6 दिसंबर सन 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस से लगभग 2 साल पहले यानी 1990 में अशोक सिंघल और उमा भारती के नेतृत्व में कार सेवा की गई थी और आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराने की कोशिश की जा सकती है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बयान जारी किया था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं यूपी में अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और ऐसा हुआ भी। भीड़ ने मस्जिद गिराने की कोशिश की। नतीजतन कानून की रक्षा करते हुए सुरक्षा बलों को गोली भी चलानी पड़ी। कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। उस वक्त यूपी के 5 अखबारों ने भ्रामक और भड़काऊ रिपोर्टिंग से अपने अखबार के कई पन्ने काले किए थे। इन अखबारों की हरकतों से खिन्न होकर देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई ने इन अखबारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था और बैन कर दिया था और अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। इन अखबारों में प्रमुख दैनिक जागरण और आज थे। बाकी 3 अखबारों का नाम मैं भूल गया हूं। जहां तक मुझे याद है अमर उजाला, अमृत प्रभात और हिंदुस्तान थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, आप सर्च करके पता कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि हर आदमी इस बात के लिए आजाद है कि वह कहां से सामान खरीदे और अपना सामान किसे बेचे, किससे दोस्ती रखे और किससे दोस्ती न रखे, किस पत्रकार को इंटरव्यू दे और किसको न दे। इंडिया गठबंधन के इस फैसले से पत्रकारों का तिलमिलाना तो समझ में आता है, मगर दर्द जो बीजेपी को हो रहा है आज ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सब पत्रकार बैठे हैं यहां पर और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूं, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, हैं आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने के लिए। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे। और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ 100 तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। आपने एक बात नोट की होगी, जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया
जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की। जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे, आज वही पत्रकारिता पर हमला का रोना रो रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों के बजाय हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया। मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों पर हमले के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब ने जितने प्रदर्शन किए, चाहे तो ये 14 एंकर बता सकते हैं कि वे कब इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए। जाने की बात आप छोड़ दीजिए, पत्रकारों के समर्थन में कब इन्होंने बोला। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को नफरत फैलाने वाले एंकरों और उनके कार्यक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था। अगर चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताइए उन्हें क्या करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण से लेकर अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस क्लिप में बस इतना ही। मिलता हूं अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।